वैक्सीन वगैरह के लिए कुछ करिए। तो इस तरह से आउट ऑफ बॉक्स सोच करके हमें इनके रोजगार की तरफ देखना होगा। फिशरी का मैंने आपको जैसे बताया कि हम कहें कि जो खारे पानी का समुद्र में झींगा होता था वो रेतीले टिब्बों में होता था, पहले किसी को कल्पना नहीं थी, लेकिन इस वक्त जो है पंजाब में भी, हमारे राजस्थान में भी और खासकर हरियाणा में अच्छा खासा किसान खुल के आए हैं। उसकी तरफ भी हमें जो बैंक खुल के कुछ न कुछ मदद करे। अभी तक जो है हमारा सारा काम किसान अपने पैसा लगाता है या हमारी सब्सिडी पे काम, हमारी इतना ही कर दे बैंक कि 20-25 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, उसमें हमारी सब्सिडी है 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, वो तुरंत फाइनेंस करते हैं। हमारी सब्सिडी 6 महीने साल बाद में आती है। हमें ये देखना है कि किसी एंटरप्रेन्योर को खड़ा करना है अपने पाँव पर। उस दौरान तक क्या करके तो हम चाहते हैं कि इस तरह से फिशरी को आगे बढ़ा दें। इसकी फिशरी की वैन हमने दी है और बड़ा और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं, और ये एक्सपोर्ट भी होता है, विदेशी मुद्रा भी बनती है, रोजगार गांव के गांव में मिल रहे हैं। फ्लोरिकल्चर का हरियाणा का, जैसे मैडम ने कहा था, किसान की तरीका यही है कि आप डाइवर्सिफाई करें। फ्लोरिकल्चर भी एक माध्यम है कि हम मार्केट के पास बैठे हैं, पॉली हाउस से और से इन लोगों को भी अगर फंड्स की जरूरत है, एडवांस की जरूरत है, खुल के करना चाहिए आपको। ये पैसा चक्कर है, जब आप पैसा देते हैं, बैंक को गाइडलाइन है कि आपको कोलेटरल चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा एंटरप्रेन्योर है कोई, उसके पास जमीन नहीं है, वो खुद ठेके पे जमीन लेता है, एक पॉली हाउस नेट हाउस बनाता है, वो कमा सकता है, लेकिन उसके पास वो क्रेडिट सोर्स पैसा है। आप थोड़ा सा उसके लिए कोई स्कीम थोड़ा सा चेंज करें, मशरूम की है। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर महिलाएं जो काम कर रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, हमारे यहाँ मुझे खुशी है कि पहले हमारे यहाँ ये कोऑपरेटिव कल्चर सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं था, लेकिन पिछले 2-3 साल के अंदर हरियाणा के अंदर जबरदस्त जाल सेल्फ हेल्प ग्रुप का फैला है, और हरियाणा सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है। आप लोग भी इसमें उनके लिए कोई स्पेशल कुछ सोच के कि भी क्या उनकी मदद हो सकती है। छोटी छोटी पूंजी चाहिए उनको, लाख रुपए, 4,000 रुपये, 2 लाख रुपए, और लाखों महिलाएं जुट चुकी हैं। हमारे पैक्स थे, कोऑपरेटिव कल्चर हरियाणा में नहीं थी, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी होती है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं महिलाओं के, वो जेन्युइन है, वो जेन्युइन उन महिलाओं की आगे बढ़ने की इच्छा है, आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, वो कमा के खाना चाहती हैं, और सारा पैसा जहाँ से आता है वो वापस पे भी करती है। तो इसके लिए भी हमें विशेष ध्यान देने की मैं समझता हूँ कि जरूरत है। एक जो काम है किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, हमारे जो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैटल, हमारी पशुओं की नस्ल को सुधारे। पिछले दिनों मैं गया था ब्राजील में, वहां पर हमारी गाय गई गुजरात से गिर नस्ल की। कुछ दिनों के बाद उसी गाय को सेम उस पे 35 लीटर एवरेज पे ले आए, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी नस्ल को सुधार करके, और गिर को चेंज करके गिरलैंडो बनाई, उसकी 65 लीटर एवरेज है। और वहां पर कम से कम सैकड़ों फार्म हैं, 700-800 फार्म हो गए। जो लोग प्राइवेट है टोटल 20 एकड़ 50 एकड़ में सिर्फ यही काम करते हैं, ब्रीड डेवलपमेंट, और वो वहाँ से सीमन का कारोबार करते हैं। एम्ब्रियो है, जैसे हमारे यहाँ सर्वेट मदर बनती है, कैटल में भी ऐसे नस्ल, अच्छी नस्ल का बुल, अच्छी नस्ल की उसकी मदर, उससे जो बच्चे पैदा होते हैं, तो एक बार में एक की बजाय अलग अलग में 20-20 बच्चे पैदा कर देते हैं। अगर हम इस चीज़ के बारे में कोई प्रोडक्ट लेके आए, मैं समझता हूँ कि हमारी प्रोडक्टिविटी यील्ड बढ़ जाए कैटल्स की, तो किसान की आमदनी एकदम से बढ़ जाएगी।
और हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो इस दिशा में हम सोच करके बैंकर हैं, सरकार है, हमारे डॉक्टर हैं, यूनिवर्सिटी के लोग हैं, इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी गति से काम होगा। हरियाणा जो है देश तो विकसित होगा, उससे पहले हरियाणा विकसित होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और अभी भी आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक चीज जरूर चाहूँगा हमारे जो चेयरमैन है SLBC के, कि एक बार जिला स्तर पर आप जाइए, हमारे को साथ लीजिए और छोटे छोटे लोन लेने वालों का शिकायत सुनिए। एक तरफ अपने बैंक वालों को बैठाइए, एक तरफ उनको जो प्रैक्टिकल समस्याएं आती है, जो माइंडसेट है आपके लोगों का और जो शिकायतें, मैं ये मानता हूँ कि ठीक है आप लोगों ने वादे किया है कि आपका सिबिल स्कोर ठीक नहीं है, आपका कोलेटरल नहीं है, आपका ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अभी तक भी जो गरीब आदमी है उसकी मानसिकता यही है कि बैंक में मेरा हिस्सा नहीं, मुझे लोन नहीं मिलेगा, मुझे कुछ जाना है, कोई बीच में नेता की सिफारिश होगी या कोई बड़े आदमी की सिफारिश होगी तभी ये काम होगा। जबकि डेवलप्ड नेशन है, अमेरिका है, कनाडा, यूएस से आप जाते हैं कि पहले दिन भी आप जॉब पे जाते हैं आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, पहले दिन आपको गाड़ी का लोन मिल जाता है। तो हमें उस तरफ बढ़ना है। तो जो नीचे का स्टेटा है, छोटे वाले लोग हैं, इनके लिए जितना कर सके अपने जो लिबर्टी दीजिए, जो नीचे के मैनेजर हैं दीजिए कि थोड़ा थोड़ा करके खुले हाथ से उनको फंड अवेलेबल कराए। और मैं समझता हूँ कि उस लेवल पर हमारी जो क्रेडिट जाएगा, उस लेवल पर हमारा पैसा जाएगा, एकदम से विकास हो, एकदम से डिस्पैरिटी दूर हो, एकदम से सारा लोगों का भाव भी बदलेगा। हालांकि बहुत काम किया है मोदी जी ने जब से आए हैं, इसलिए जन धन के खाते खुलवाए, टॉयलेट बनवाए या झाड़ू लगवाया, छोटे छोटे काम करके ये भाव उनके अंदर आना शुरू है। लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी हरियाणा सबसे डेवलप्ड स्टेट है देश में, लेकिन जो नीचे का बिल्कुल तबका है वो ये समझता है कि ये जा रहा है इतना बड़े बैंक, ये नाबार्ड, ये चीज़ें ये हमारे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए। तो इस भाव को भी वो समझते हैं कि जब तक हमारे साथ कोई नेता नहीं होगा, हमारे साथ कोई बड़ा ऑफिसर की सिफारिश नहीं होगी या हमारी जान पहचान नहीं होगी तो शायद हमारा काम नहीं। अगर ये भाव बदल जाए, और ये भाव बदलने का काम आपका जो डिस्ट्रिक्ट का या बैंक का मैनेजर है, बैंक का स्टाफ है, वो कर सकता है। वो ऐसी कोई सिस्टम ऐसा डेवलप हो कि वो आप उनको काउंसलिंग करें, बैंक में पता चले कि इस बैंक की जुडिक्शन में ये स्कीम्स हैं, बिल्कुल कि आसानी से आपको अवेलेबल हो सकती है कि इतने रुपये का आपको भेड़ का लोन मिल सकता है, इतने रुपये का बकरी का, इतने रुपये का आपको आटा चक्की लगाने का, इतने रुपये का चने की दाल बनाने का, इतने रुपये का बिस्कुट बनाने का, छोटे छोटे चीज़ें ये अगर आप देंगे, मैं समझता हूँ कि हमारा प्रदेश, हमारा देश जल्दी विकसित होगा। आप सब मेरे से ज़्यादा समझदार हैं और ज़्यादा आपको ज्ञान है, लेकिन मैं जो अपने भाव बता रहा हूँ कि एक आम किसान के जो सोच है, आम गांव में रहने वाले लोगों की सोच है, वो आपके सामने सरकार के तौर पर नहीं, उनका जो विषय है आपके सामने रखा है। और मैं समझता हूँ कि सही मायने में जो स्टेट फोकस पेपर है या जो चीज़ है, अगली बार आप इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे और आप लोग